मुख्य समस्या तो पानी की है साहब। स्कूल का बच्चा भी त्राई त्राई करे जी। गांव में माँ का हॉस्पिटल है सरकारी, बीके माँ ने साहब न तो दवाई ले हुए डॉक्टर कंप्यूटर न मरीजा ने दी आ कहीं जी आगे सु बजना राम जी दवाई भेजे ही को ना। शमशान उत्तरघात की भूमि में भूमि को खा गए खान वाले। एक आंवला मंडी है, कितने वर्षों से वो लावारिस की तरह पड़ी है। अगर यहाँ पर ये चालू होती है आंवला मंडी तो यहाँ पर लोगों को रोजगार की व्यवस्था बहुत बढ़िया मिलती है, लेकिन प्रशासन लचीला होने के कारण कोई ध्यान नहीं दे रहा इसका। विकास को नहीं था ना बात हूँ, गाँव दे रहा हम डूब घूम चाह रहे थे आंखें फोड़ रहे थे दूर से घूम रहे। सरपंच और कोई है, पंचायती और कोई कर रहा है। गांव में विकास कमी हुई हो, डब्बा डोल से पैसे वालों ने प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, सबको पगलू बना रखा है। खमागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जलको जयपुर की टीम लगातार जो है जयपुर ग्रामीण का हर गांव में जार जो है बड़े की ग्राउंड जीरो की रियलिटी आप चेक कर रहे जा। बी के साथ ही जो है आज आप शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के हाथनोदा ग्राम पंचायत में मौजूद आ। अड़े की समस्या के बारे में जाने ला सबसे बड़ी मैं बात करूँ तो अड़े दो शक्तिपीठ का मंदिर है। ई रास्ता से गुजर जो है श्रद्धालु बड़े जाए छे। सामोद वीर हनुमान जी बालाजी को मंदिर और महामाया माता जी को मंदिर और बड़े की जो है रोड़ा की अड़े गंभीर हालत है। तस्वीर हम देख रहे होला अतरी भयंकर धूल उड़ रही है रोड़ा पर कि न तो ये रोड की अच्छी तरीका से कोई रोड है, नहीं अड़े कोई नाली की व्यवस्था है और ना ही और कुछ अड़े पर्याप्त व्यवस्था कर रखा है। लगातार अड़े जो गांव का लोग है बस बातचीत करेला कि गांव नलेर जो है कतो का ही विकास देखभाल मिले छे। बताए जा रही है कि हाथनोदा गांव का जो सरपंच है अनिल शेरावत में एक युवा भी है, पटेली का भी है, भी के बावजूद भी गांव की बदसू बदतर हालत लगातार देखभाल मिल रही है। तो अपने साथ में बड़ा बुजुर्ग लोग मौजूद है। राम राम साहब। राम राम। तो हाथनोदा गांव में कौन सी बड़ी समस्या है था कि नजर के मामले? देखो बड़ी समस्या एक तो पहाड़ों की ब्लेस्टिंग होती है ना, वो है। एक करेसर चलती है, उसका गड्ढा चलता है या रात भर रात मुंह में भी जाता है, चलती है, धुआं जाती है, जमती है, घर में भी जमती है। तो सारी परेशानी है। पानी की भी थोड़ी परेशानी है इस गांव में। और नाली नूली तुम देख लो, नाली नूलिया की परेशानी से नाली वाली देख लो तो कोई गांव में नाली से गए खड़े। बिजली वैसे सर्दा का टाइम में तो 24 घंटा आ जाए और अब गर्मी का टाइम में 4 घंटा दिन को ना होली, 4 घंटा रात को ना होली, लोग परेशानी हो जाए। तो जैसा कहे गांव में धूल भी खूब दिख रही थी, कैमरामैन को होला की दिखाओ धूल का ही उठ रही जाती। आ धूल करेसरा की रहा साधना की। ये वाला कोई पानी वानी कुंडलवा होगी कोई भी? पानी 2 टाइम डलाओ थे, सुबह डला दी, थोड़ा को शाम भी डला दी। तो ये गांव में कौन सी मुख्य समस्या है? सबसे ज्यादा मुख्य समस्या तो पानी की है साहब। पानी नहीं तो गांव में बहुत कम है। स्कूल का बच्चा भी त्राई त्राई करे जी। अटे तेजाजी महाराज का मंदिर माड़े भी पानी की व्यवस्था बहुत कम है साहब। दूसरी समस्या है गांव में माँ का हॉस्पिटल है सरकारी, बीके माँ ने साहब न तो दवाई ले हुए डॉक्टर कंप्यूटर न मरीजा ने दी आ कहीं जी आगे सु बजना राम जी दवाई भेजे ही को ना। तेरा मरीज का ही करे भागे दौड़े और सरकार की दवाई भी चौमुसु ले मुझे सरकारी दवा भी ऐसा समस्या है साहब। और रोड़ा की ताके सामान दी गई है। आ बालाजी वाली रोड फूट की रोज ही ना दिन एक्सीडेंट हुई है और लोड वाहन चले जे। ये ट्रॉली डंपर रोड़ी बाठा रोड वाले पटके जे और एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे ओवरलोड वाहन चलते हैं टोटल पत्थरों के। यहाँ पर इतनी स्पीड रहती है साहब, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे उसको भी दिक्कत होती है। प्रशासक संभालता नहीं है। प्रशासक को बोले कि साहब ओवरलोड जारी, ये तो मेरे बेवारी की गाड़ी है, ये मेरे बेवारी का ट्रक है। भयंकर भीड़ से ट्रोलिया देख लो बार देखा कोने गाड़ा जी बड़ा ट्रक खड़ा हो जाए तो 2 घंटा 3 घंटा यात्रियन जावा मत परेशानी वजह बहुत दिक्कत आओ। तो अड़े का जो सरपंच है बे कहीं कुछ करे ये चीज नहीं, कहीं कौन करे बिन तो मजा छे। गाँव में डोल लेर चौमू डोल लेर मजा करे जा आपको साहब। कहीं कौन करो हाथनोदा पंचायत में 6 साल से ऊपर भी यही कहीं कौन हुई सामा घर। जो वादा करे था बिल्कुल एक भी वादों कौन करो। हॉस्पिटल बढ़ जाए तो इंडे बढ़ो
पर बीनी भी कौन बढ़वा दियो। जितनी जमीन सरकारी हाथ नोदा पंचायत वो पास में है ने गवर्नमेंट की, उतनी जमीन गौचर हो आबादी हो सवाई चक कहीं नहीं है। चोमू तहसील में सबसे ज्यादा है। ओरण है, उसमें पेड़ बाके जाली लगा दी जमीन का कब्जा करने के लिए। गांव के अंदर भी यही हाल हो रहे, सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण खूब हो रहा है साहब। शमशान उत्तरघात की भूमि में भूमि को खा गए खान वाले, पत्थर फोड़ते हैं। कई का मंदिर है, वहाँ पे भैरू जी का मंदिर है, बोमे जी का मंदिर है, उनके भी आरसीसी डाल रखी है, उनके भी दीवार पड़ गई कहीं की, कोई सुनाई नहीं करता है। पुलिस महकमा है, उसको दान दक्षिणा खिलाई बंद। प्रशासक के पास जाते, पटवारी है, सभी मिलीभगत चल रही है। इस सरकार के अंदर सभी मिलीभगत से काम हो रहा है साहब। ये सरकार है ने बीजेपी सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया, हमारे हाथ नोदा के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इको कहीं कारण मानो थे। अब सरकार बैठी है साहब, कोई पूंछड़ी खींचे जे कड़े ने, कोई बीजेपी वाला, कोई कांग्रेस वाला, जनता को नुकसान हो रही है। जनता की सोच ही कौन कर रहे भाई। जनता किसान भाई ने कहीं चाहिए और तो और दूध की डेरिया लाग रही जी, आंखों भी कोई दड़ी दोरी कोना किसान लूटवा काम छ। पानी है, फेंट नहीं निकालते हैं, मन मर्जी चल रहे हैं। हमें तो सब खाउड़े ही हमारे। यहाँ पर अपने ग्राम पंचायत आलोदा के अंदर एक आंवला मंडी है, कितने वर्षों से वो लावारिस की तरह पड़ी है। अगर यहाँ पर ये चालू होती है आंवला मंडी तो यहाँ पर लोगों को रोजगार की व्यवस्था बहुत बढ़िया मिलती, लेकिन प्रशासन लचीला होने के कारण कोई ध्यान नहीं दे रहा इसके। नाम मात्र के सरपंच है, उनके पिताजी की चलती है सारी, पिताजी ने संभाल रखा है सत्ता ये मान के चलो। इंडिया को बाका पिताजी देख रेख में सारा काम हो जाए, बाना तो अनुभव कौन है कि चाहे जो गांव को विकास किया हो जाए। लोग विश्वास कर वोट दिए जा, लेकिन थाना बातों को नाजायज विश्वास, थाना बात नाजायज काम उठा लिया था ना बात में चीज को। विकास को नहीं था ना बातों गाँव अंधेरा में डूब गो उल्टो काई होने वाला गांव पहले भी यही जो अब भी यही चाहिए गाँव काई बेविचार करने को इस सरपंच भी आ जाओ। तो चुनाव में जी वे वादा करता वाला था सुजनता सु बड़ा बड़ा कि मैं गांव में या करा वाला, अबे कता कहीं इधर तलमाना देखभाल मिल रहा है। ब अमल बन लीजिए वोट था और फिर काई को हार भाषण ही को करे। और किसाना की कतई बड़ी समस्या जेड़ खूब जय गांव का मान ज्यादा कर तो अतिक्रमण की बहुत ज्यादा परेशानी है। सरकारी जमीन पे भी मचारी में सारे अतिक्रमण कर लीजिए, और उनका मान पूरी में अतिक्रमण कर लीजिए, एक पड़ासो लीजिए बीमा अतिक्रमण कर लीजिए, एक तेजाजी की जोड़ी जो बीमा अतिक्रमण है, पंचायत की पूरी सहमति रह जाए, पंचायत चाहो तो पूरा अतिक्रमण छुड़वा सके। तो जी मैं देख रहा था गांव में धूल भी खूब उड़ रही है, ट्राला चाल रहे थे, आंखें फोड़ रहे थे, धूल से घूम रोड भाई। तो जी ई रोड की हालत खराब से थोड़े एक्सीडेंट या कहीं रोजिना हो रहा है एक्सीडेंट। सबसे बड़ी समस्या गांव की है कि गांव से सब अतिक्रमण मुक्त हो। रोडा पजियन से हाथ मंगलवार शनिवार 2 रोज यहाँ का सीमा के वीरन मान जी को मेड़ो चाले है साहब, तो अतरो भारी ट्रैफिक चाले है। अब गांव में यह हालात हो जहाँ जी भी दिन 2-4 तो पंचर वाला गाँव के सारे जो 2-3 दुकाना आपको सामान रोड पे रख ले वजह। ग्रामीण में सबसे ज्यादा समस्या है भी ट्रैफिक से मुक्त हो गाँव। जैसे देख रहे जो या जोड़ी छो वीरन तेजाजी महाराज की, जब मैं छोटा छोटा पढ़ता तो बहुत बड़ी थी, पानी को तड़ाव भी जो आज की हालत देखो थे, चारी मेरे अतिक्रमण कर करा के अतरी बुरी दाब दी ने, जो आज मतलब 4 हिस्सा की बची थी, 3 हिस्सा की अतिक्रमण हो चुके हैं ऊपर। लेकिन जनता इतनी परेशान हो रही है, गांव के नहीं वहाँ के बाढ़ के लोग भी परेशान हो, आने जाने वाले लोग भी परेशान होते हैं। और वो हाथ नोदा का मेन रास्ता है वहाँ से आने का, वहाँ से हर आम जनता निकलती है, तो सभी को परेशानी होती है, लेकिन कोई सुनाई नहीं देता है। जो मेन कार्य है गांव में विकास करने का, रोडें बनाने का, गांव में नालियाँ बनाने का, अतिक्रमण हटाने का, वो कार्य क्यों नहीं करते वो? इस उम्मीद के लिए थोड़ी उनको वोट दिया था। हाथनोदा की पंचायत की ये कंडीशन है कि बहुत बुरी है। सरपंच कौन बन रहा है और वहाँ पंचायत कौन कर रहा है? सरपंच और कोई है, पंचायत और कोई कर रहा है। अच्छा हाँ, ये सभी हो रहा है। गाँव में कोई सुनाई नहीं हो रही किसी की। एक साइन करवाने के लिए जाते हैं तो उनको पीछे पीछे ढूंढते हैं सरपंच साहब कहाँ है। तो गांव को कहीं हाल चाल है? गांव में विकास हुई हो कोने? गाँव में विकास कमी हुई हो, करता कौन गाँव में अब जो बना करता बना डब्बा डोल थे। तो सरपंच कहीं करे फिर? सरपंच भी हुई हो बन हुई हो थे। अच्छा सरपंच भी कोई लखन को कौन गांव का यहाँ कह रहे जे कि सरकारी जमीना मंदिरा की जमीना में कब्जा हो रहा जे करबजा जे कर रिया जे कब्जा सरकारी जमीना का कब्जा छुड़ा दे
तो बापर डांडा डोर डोरने जी जाल तक मुंडो तो बामू गणे में कोई तो क्रेशर लगा ली, कोई कहीं कर लिया, कोई मकान बना लिया, ये जगह जगह रोकता हूँ। नहीं कोई गांव के मान कोई खेक जो लगे यार बाप करता हूँ ला सारा वाइम नहीं करता हूँ ला था डूंगर में खंडवाल बाटा बोर्ड पाया था जो आप डूंगर की आग जाएगा अगला को यहाँ पर थोड़ी से पर भी कब्जो कर लियो जमीन को ठेकेदार रहेगा तो डूंगर का नहीं ठेकेदारी ने मेल दिया आकाश में करता मजना और देख के तमाशा समस्या साहब एक दो ही रोड की से मला आए दिन तो एक्सीडेंट हुआ ही वो से मैं नाम एक दो तो जरूर थी ठेठ सौ मुसली रड मान दी तक आ तो तकड़ी समस्या जा सकड़ी जे रोड आ चौड़ी वह जाए तो कोई एक्सीडेंट को है बच जाए जनता आ जाए चल जाए परेशानी को है एक जो आ गाँव मसू जो सामोत के लिए रोड जारी जाए कोने ये माले चाल बागो माथी में मोटरसाइकिल तो कांड चाल जाए धूल माटी उड़ती रहे से यहाँ बहुत तकड़ी आर पार ठेठ जत्ती जीता और एक गाँव के माइक क्रेसरा सु खद्दड़ उठ रही है न कोई गांव में नाली नूली न कोई सरपंच ध्यान लगा रहे हो न और कोई लगा रहे हो साहब रोड अब पहली जे बनी जे डंपर वाला फूट गा रोजिना ट्रोलिया में बैठा जाए जे बहुत ट्रैफिक चाले जे ये साहब तो मतलब बड़ा जी ये क्रेशर थे बता रहे जो बाकी वजह से ओवर लोड गाड़ियां भी खूब चाल खूब ट्रक चाले जे ओवर लोड राती थम ही कोने सबसे बड़ी समस्या गांव का में पोल्यूशन की है साहब अतरा भारी वाहन और डंपर रोड मतलब ये डूंगर के मान अतरा चाल जैसे हैं जिसको सांस ले वो भी माँ का साथ वो तो दुश्वार है बीमारी ज्यादा होगी फेफड़ा बोल दिया मिनटा की बात है तो आप मेन समस्या आज तक की मतलब ज्वलंत समस्या भी से अधिकारियों तक मतलब बात पूछोड़ी भी से लेकिन इनको कोई आज तक समाधान हुई कौन सा तो गांव का जो मुखिया हो जो सरपंच बे काई कुछ पहल करे इस चीज के लिए ये चीज का सरपंच पंचायत और जो भी कोई जनप्रतिनिधि से बाकी कोई पहल को नहीं और जनता की आवाज न फिरती जानू पिसा कर मतलब सब दब जाए पानी की टंकी बनी हुई थी उच्च जलाशय आज वो जगह जगह से मतलब क्रैक हो गई कल मतलब वो गिरने के कगार पर है अब उसका आगे का आकलन क्या होगा ये तो मतलब उनकी लापरवाही मानो जो ये चीज है जो आज गांव का लोग इतना दुखी परेशान हो रहे हैं प्रशासन की है साहब ये तो पैसे वालों ने प्रशासन को स्थानीय प्रशासन को सबको पंगु बना रखा है मकान फूट का मकान साहब देख लो जाने का आराम से देख लो चाल रही है से टंकी फूट की बा एक टंकी फूटी और रोड़ा से मोटर टीवी की शिकायत है तो बट टंकी मकान के फूटे आऊचे बट डूंगर का भी बचो पत्थर दरखंड से ब्लास्ट कर बस हाँ ये बात है सर तो अब तो नुकसान हो रहे जो कोई अधिकारी नहीं आओ नहीं था कोई रोबानी को ना तो गाँव राम तो परेशान हो रहे तो सरपंच कोई समाधान कौन करेगी बिन काय करने दे तो बंद चुनाव लड़ना आगे आगे समस्या बंद को चुनाव लेना और कोई बात कम है इस गांव में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ इस गांव में से 2 शक्तिपीठ हैं एक वीर हनुमान धाम एक महामाया शक्तिपीठ बरसात के अंदर तो महामाया शक्तिपीठ में कोई पैदल यात्री जा नहीं सकता 4 व्हीलर से भी नहीं जा सकता इतनी गंदगी इतना कीचड़ रहता है ये हो रहा है ये अवध क्रेसरी लगी हुई है प्रशासन की मिली भगत से ये हो रहा है दूसरी समस्या जो मोक्ष धाम है आदमी की अंतिम यात्रा उसको पैदल ले जाके नहीं जा सकते आप रास्ते का निरीक्षण कर सकते हैं सबसे गंभीर समस्या बनी हुई न प्रशासन ध्यान दे रहा न सरकार ध्यान दे रही कोई नहीं दे रहा न पंचायत प्रशासन ध्यान दे रहा हर जगह नालियों का निर्माण है लेकिन इस गांव में नालियों का भी कोई वो नहीं है हर गांव में नालियों के लिए सरकार पैसा दे रही है हर गांव में सफाई के लिए पैसा दे रही है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है जयपुर ही नहीं पूरा राजस्थान की अगर गाँव की बात करा तो बदसु बदतर हालत गाँव की लगातार देखभाल मिल रही है लोग अड़े दुखी है परेशान है न तो रोड की व्यवस्था न नाली की व्यवस्था न पानी पीवा की व्यवस्था अगर थे ही गाँव का निवासी और ये वीडियो ने देख रहे हो और तमाम ही गाँव से अगर थे गुजरेड़ा और परेशानी में बीते हो तो ये वीडियो ने अतिरिक्त ज्यादा शेयर करनी चाहिए कि आवाज राजस्थान का मुख्यमंत्री तक जाए जयपुर जिला कलेक्टर तक जाए और ये गांव का लोगों को जो है समस्या को समाधान हो सके और ये वीडियो ने भी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन विशाल के साथ में जयपुर राजस्थान राम सा खंबागणी। झलको